जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ, जो भगवान ने चाहा वो हुआ। जैसे ही मैंने प्री दिया, मैंने प्री का मेरा रिजल्ट जुलाई में आया था। उसके बाद फिर मेंस है जो वो मेरा 30 अगस्त का मेंस था। तो 22 अगस्त 2024 को मेरे पापा की डेथ हो गई। तो मतलब उस दिन मुझे ये हुआ कि जो मेरा मोटिवेशन था, जो मेरा पर्पस था ये गोल अचीव करने का, वो खत्म हो गया। अब मुझे नहीं करना, मैं किसके लिए करूंगी ये चीजें। मैं जब इंटरव्यू देके आई थी तो उस टाइम पे मेरे घर वालों को ये था कि हो जाएगा इसका, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे आके बोला कि अगर ये नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी तुझे, जब तक तू जज नहीं बनेगी तब तक तेरी शादी नहीं होगी। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार, मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, आज हमारे साथ हैं गांव सिसमोर की बेटी रूबल, जो अभी अभी जज बनी है। हमारे गांव में कहावत है कि के जज लग रही है, तो गांव की बेटी जज बन के अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो हर संघर्ष के पीछे एक कहानी होती है। तो रूबल के जीवन की क्या कुछ कहानी है, आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारे गांव के बच्चों को प्रेरित करना है कि किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो रूबल, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपका यहाँ आने के लिए, मेरी खुशी में शामिल होने के लिए धन्यवाद आपका। तो रूबल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने गांव का, अपने माँ बाप का, सभी का नाम रोशन किया है और बच्चों के लिए आप प्रेरक हैं कि हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढते हैं कि मैं भी ये बन जाता, अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ये कर जाता, अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो आपके जीवन के संघर्ष की कहानी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की थी, कहाँ तक आपने एजुकेशन प्राप्त की है। जो मेरी स्कूलिंग है वो राधा कृष्ण मॉडल हाई स्कूल है, वहीं से कंप्लीट हुई है। 10th में भी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ और 12th में भी। उसके बाद फिर 12th में ही मैंने सोच लिया था कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। पहले मैं यूपीएससी सोच रही थी, तो मेरे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बोला कि आप लॉ लीजिए, लॉ में आपके पास 2 ऑप्शन है, यू कैन आइदर गो फॉर द यूपीएससी या फिर आप जज भी बन सकते हो। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि जज में क्या, जज की पावर्स होती हैं, किस तरीके से मतलब वो काम होता है और किस तरीके से हम इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। कोई नॉलेज नहीं थी मुझे उस चीज़ के बारे में। फिर वहाँ से मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे मुझे लॉ करना है, तो उन्होंने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में मेरा BA LLB में एडमिशन करा दिया। एक बार टोकना चाहूँगा, टीचर्स ने आपको बताया कि आप लॉ कीजिए, कहीं ना कहीं तो आपके अंदर भांप लिया होगा, या तो आप बहस ज़्यादा करती होगी या आप किसी बात पर ज़्यादा मंथन करती हैं। किस चीज़ से आपको थी, क्या आप बोलने में ज़्यादा? हाँ जी, मैं अपने ओपिनियन है, जो भी मुझे मौका मिलता था मैं अपने ओपिनियन रखती थी। और थोड़ा जिद्दी नेचर था मेरा कि भाई अगर कोई चीज़ मैं कह देती थी कि सर मैं ये करना है, सर ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा, तो उन्हें लगता था कि ये कर सकती है। ये इंडिया है, यहाँ अगर बोलने से लग जाए ना, कहते हैं कि बाबा रामदेव है आज इतना बड़ा है तो सिर्फ बोलने के कारण, कि हमारे गाँव में गिर नहीं बिकता माताओं का, और वो गाय का पेशाब बेच गया इतने पूरे भारत में, क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है। जब तक हम किसी बात को एक्सप्लेन नहीं करते, अगले के माइंड को नहीं पकड़ पाते, तब तक कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी है, और इस जो आपके क्षेत्र में है बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आगे बताइए कि किस तरह का संघर्ष रहा। हाँ जी, उसके बाद फिर मैंने जैसे BA LLB में एडमिशन लिया, 5 साल का मेरा कोर्स था। तो वहाँ पर भी मुझे जो टीचर्स थे वो बोलते थे कि बेटा आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना, प्रैक्टिस स्किप कर देना, अभी प्रैक्टिस मत ज्वाइन करना है LLB के बाद, पहले आप जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन है उसमें अपीयर होना। तो वहाँ से भी मुझे मतलब जो शुरू से मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया है कि जो बेयर एक्ट्स हैं उनको मैंने उनके ऊपर पूरा फोकस रखा है कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। वो एक डॉक्टर सीमा दहिया थी जो मेरे कॉलेज की प्रोफेसर थी, उन्होंने मुझे सिखाया था कि इस तरीके से बेयर एक्ट पढ़ो, बेयर एक्ट पे अगर आपकी कमांड है तो यू कैन इजीली करेक्ट दिस पर्टिकुलर जुडिशियल एग्जाम। गाइडेंस की जरूरत रहती है, तो गाइडेंस दिया। हाँ जी, वो गाइडेंस मुझे अपने टीचर से ही मिली थी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल मतलब एजुकेशन, हाई फाई एजुकेशन वाला नहीं है। मेरी मम्मी भी अनपढ़ जैसे ही हैं और पापा भी +2 पास थे। उन्हें भी इतना नहीं पता था कि भाई किस तरीके से, किस फील्ड में क्या, किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, कैसे अचीव करना है। एज सच उनकी मतलब लैक ऑफ गाइडेंस मेरी फैमिली की तरफ से था एजुकेशनल के मामले में। वैसे बाकी अदरवाइज जो भी मैं उन्हें बोल देती थी कि मुझे ये करना है, इस चीज़ में ये हो जाएगा, मैं उनको समझाती तो वो समझ जाते थे और मुझे फुल सपोर्ट करते थे कि जैसा तुझे करना है तू कर। तो फैमिली के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? जी, मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, 20 मेंबर्स हैं। मेरे दादा हैं जो 2 भाई हैं। संयुक्त परिवार है? हाँ जी, संयुक्त परिवार है।
तो संयुक्त परिवार में भी समस्याएं रहती हैं। आज के समय में देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा होते हैं, ये बच्चा ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, कि कहीं ना कहीं आपको परेशानी आई इस चीज़ से? नहीं, मेरे जो घर वाले हैं उनकी यही सोच थी कि हम अपने बच्चों की एजुकेशन पे है उसके ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि हर मतलब लाइक हम 7 ब्रदर सिस्टर हैं, सारों की हायर एजुकेशन है। मेरे जो ताऊ का लड़का है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरे भाई ने भी बीटेक कर की है, अब मेरी छोटी बहन है वो भी अभी एमकॉम कर रही है। शिक्षा को प्राथमिकता दी है हाँ जी, परिवार में? शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। तो आगे क्या कहना चाहोगी हमारे गांव के बच्चों को कि जो बहाना बनाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, कि कहीं ना कहीं ट्रेजेडी भी होती है ज़िंदगी में? आप कुछ ऐसा समय भी आया है आपके जीवन में कि कहीं ना कहीं ये आया कि यहाँ स्टॉप हो गया? हाँ जी, लाइक मैंने जब 2022 में जैसे मेरी जो एलएलबी है वो कंप्लीट हुई थी, उसी टाइम पे जैसे ही मैंने जुलाई में मेरी कंप्लीट हुई थी, उसी टाइम पे मेरे पापा को एक मेंटल स्ट्रोक आया था, माइंड स्ट्रोक आया था। उसकी वजह से उनको जो साइकोलॉजिस्ट है वो प्रॉब्लम हो गई थी। तो मतलब वो दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। उस टाइम पे साथ में पापा का ध्यान रखना, साथ में खुद की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करना, वो फेज मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था मेरे लिए, क्योंकि इमोशनली जो लड़कियां हैं वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं। तो उस टाइम पे मतलब ये था कि भाई जज भी बनना है, क्योंकि पापा का सपना था वो तो पूरा करना ही है। अब उनकी जो इलनेस है उसको मैंने एज अ इंस्पिरेशन लिया, कि एज अ मोटिवेशन लिया कि इनके लिए मुझे करना है। इन्होंने हमारे लिए इतना किया है, बाहर जाके उन्होंने मेहनत करी है, तो इनके लिए मुझे जज तो बनना ही बनना है, और जल्दी से जल्दी बनना है कि ताकि वो भी देख सके। लेकिन मतलब भगवान ने जो चाहा, जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ, जो भगवान ने चाहा वो हुआ। जैसे ही मैंने लाइक प्री दिया, मैंने प्री का मेरा रिजल्ट जुलाई में आया था, उसके बाद फिर मेंस है जो वो मेरा 30 अगस्त का मेंस था। तो 22 अगस्त 2024 को मेरे पापा की डेथ हो गई। तो मतलब लाइक उस दिन मुझे ये हुआ कि जो मेरा मोटिवेशन था, जो मेरा पर्पस था ये गोल अचीव करने का, वो खत्म हो गया। अब मुझे नहीं करना, मैं किसके लिए करूंगी ये चीजें? फिर मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, और लाइक जॉइंट फैमिली का आप बोल रहे थे ना, तो उस यहाँ पर मुझे जो मेरी फैमिली सहारा मिला, बहुत सारा मिला। मतलब हर जो मेरे मेंबर हैं, 19 जो मेंबर हैं, 19-20 मेंबर, इंडिविजुअली उन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि नहीं बेटी आप पेपर दे के आओ, आपका होगा नहीं होगा वो आप दिमाग से निकाल दो, आप एक बार एग्जाम दो, आपके पापा का सपना जरूर पूरा होगा। हमारा सपना है, हमने मतलब मेरी फैमिली ने मेरे साथ इस सपने को जिया है। हर मेरे दादा से लेके, मेरे दादी से लेके और मेरे काका, सब ने, छोटे भाई बहन भी, नहीं जज बनेगी तू बनेगी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। तो फिर मतलब लाइक उस जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे मुझे भी नहीं लग रहा था, मतलब उससे पहले मुझे था कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, बट जब वो ट्रेजेडी हो गई थी ना उस टाइम मुझे लग रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा। बट मैंने एग्ज़ाम दिया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ दिया। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी उस टाइम पे मैंने सब कुछ भूल गई थी मैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। उस टाइम पे सिर्फ मेरा फोकस था कि जज बनना है, इस एग्ज़ाम को निकालना है, यही एग्ज़ाम निकालना है। तो फैमिली गांव में रहती है, कहीं ना कहीं जब गांव में आती हो पढ़ाई के बाद, माँ अनपढ़ बताया आपने कि माँ की इच्छा होती है कि बेटियां घरेलू सारे कार्य सीखे, रोटी बनाना, खाना बनाना, घर के कार्य करना, झाड़ू पोछा करना। तो माँ ने कभी ये चीज़ें कहा कि आप ये भी चीज़ें सीखो? नहीं, मतलब लाइक मुझे घर का सारा काम आता है वैसे, लेकिन हाँ जी, रोटी बनाने से लेकर रसोई का मुझे हर काम आता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे कभी एज सच प्रेशराइज नहीं किया कि बेटी तू ये काम कर ले, गोबर गिरा ये करा, कभी नहीं बोला उन्होंने बोला कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तो अपने। लेकिन क्या आपने खुद ने सोचा कि नहीं मुझे तो जज बनना है, मैं क्या करूंगी सीख के? कभी ये माइंड में आया? नहीं, ये माइंड में मेरे ये मेंटालिटी नहीं थी कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं तो जज बनूंगी, ऐसा नहीं था। मतलब सीखने की इच्छा सही। हाँ जी। जी देखिए साथियों, बहुत सी लड़कियां हैं जो पढ़ती अच्छा हैं, लेकिन ये घर के कार्यों से ये कह देती हैं कि मुझे तो पढ़ना है, मैं ये चीज़ें थोड़ी करूंगी, मुझे तो आगे नौकर चाकर होंगे, ये भी माइंड में लेके चलती हैं स्टार्टिंग से। तो आप माँ हैं, क्या कहना चाहोगे कि बेटी है, बेटी की इच्छा, माँ की इच्छा होती है कि हमारी बेटी जो है घर के सारे कार्य भी सीखे, तो आपने कभी दबाव दिया? नहीं जी, कभी भी नहीं दिया दबाव। इसने मर्जी था कुछ ही कर लिया, बाकी इस पर कोई दबाव नहीं था। बाकी काम सारा कर लेगी, सिलाई तक जाना है, रसोई का काम में फर्स्ट है, आलूआ सब्जी रोटी है, ऐसा 10 बंदे आ जो खाना बिल्कुल तैयार, गैल का देना, सब फर्स्ट है। तो बेटी की सबसे बड़ी दोस्त या सबसे बड़ी रक्षक होती है माँ ही होती है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती है। तो क्या कभी ऐसी हुआ कि नहीं मेरी बेटी को मुझे और कुछ भी सिखाना चाहिए?
बस जी मैं तो ये कहा था, मैं पढ़ने में फिर या पूरी थी, हमने इस पर पूरा भरोसा था भी बेटी हमारी जज बन जाएगी। ये था जब मैं पूरा था, इसका पापा का भी था, ये सपना मेरा भी था। मैं शादी नहीं कर दे, इसने पूरी पढ़ा मांगे। फिर मैंने जो नहीं करा था भी बेटी पहली बार मैं फर्स्ट में ललिफा हो जाएगी, भी जज बन जाएगी। मैंने जो था बेटी माँ जे एक बार में नहीं होगा, नहीं दोबारा जरूर बन जाएगी। तो पहली बार ट्राई था आपका? हाँ जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ जी, मेरी मैं जब इंटरव्यू देके आई थी तो उस टाइम पे मेरे घर वालों को ये था कि हो जाएगा इसका, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे आके बोला कि अगर ये नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी तुझे, जब तक तू जज नहीं बनेगी तब तक तेरी शादी नहीं होगी। बस ये थी। हाँ जी। तो भाई हैं, आप क्या कहना चाहोगे कि रूबल ने जो है एक मैसेज दिया है गांव के बच्चों के लिए, क्या कहना चाहोगे कि हमारे गांव के बच्चे आज भी कहीं ना कहीं एजुकेशन में पीछे हैं, ये समझते हैं कि या तो उतनी गाइडेंस की कमी रहती है, फैमिली इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप की फैमिली भी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो किस तरह से आप सब, क्योंकि बच्चे जो हैं आपस में जब छोटे बच्चे होते हैं स्कूली लाइफ में, तो किस तरह से तालमेल रखते थे? भाई देखो, फैमिली तो मेरी भी जैसे आपने बोला कि इतनी ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था। मेरे फादर थे जो वो पीआर थे स्पेन में, तो 13-14 साल से वहीं रहे हैं। यहाँ पे जो भी पढ़ाई वगैरह में जितनी भी गाइडेंस मिली है वो चाचे और ताऊ से ही मिली है। तो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस यही दी थी कि अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है, क्योंकि पढ़ाई के दम पे बंदा जितनी चाहे इज्जत कमा सकता है। आपके सामने एग्जांपल है, पूरी हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन हुआ है, सिसमर गांव का नाम रोशन हुआ है। आप जैसे पाई से आए हो तो आसपास के गांव का नाम भी रोशन ही हुआ है। तो पढ़ाई की पहली प्रेफरेंस थी, उसके बाद रुचि होता है। जैसे आपने बोला कि आजकल के बच्चे, माँ बाप को इतना नॉलेज नहीं होती पढ़ाई की, तो इस मामले में पीछे रह जाते हैं। तो पहले तो यही है कि अच्छे स्कूलों में भेजें और उनकी शुरू से ही रुचि बनाने की कोशिश करें। जैसा कि होता है अपने गाँव में रिवाज ये है कि +2 हुई लड़की की तो ब्याह दी उसने। ब्याहने की देखो कोई इतनी जल्दी नहीं होती, अगर बच्ची ने अच्छा मुकाम कर लिया तो रिश्ता भी अच्छा मिलेगा और उसकी आगे वाली लाइफ भी अच्छी होएगी। तो माँ बाप का पहला फर्ज तो ये होना चाहिए कि उसकी रुचि बनाएं पढ़ाई में और फिर उसको सपोर्ट करें। सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार होते हैं जो ज़्यादा बच्चे होते हैं, आपस में बच्चों में ही तनाव रहता है कि ये नहीं वो करना, ये मेरे को नहीं मिली उसको मिल गई है चीज़ को। क्या किस तरह से आप लोग एक दूसरे में एडजस्ट करते रहे थे कि कोई नहीं, इसको ये चीज़ मिल गई तो मेरे को नहीं मिली तो कोई बात नहीं। जो मेरे चाचे ताऊ उन्होंने सबने एक जैसा ही माहौल दिया है सबके लिए, अच्छा दिया बिल्कुल। कोई भी बच्चे की सफलता में उसके परिवार का हाथ होता है, और मेरी जॉइंट फैमिली थी तो मेरे घर का एनवायरनमेंट का बहुत असर रहा है इसकी सफलता में। और हमने जो भी पढ़ाई की है उसमें भी, अगर आपके घर का एनवायरनमेंट पीसफुल है ना तो बच्चे को स्ट्रेस ही नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो उसको पता है कि आपके पीछे आपकी फैमिली खड़ी है, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीख जाता है। उन्होंने बताया पिताजी का देहांत हो गया था, तो एक संयुक्त परिवार कहीं ना कहीं वो एक बड़ा सहारा था उसमें। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब इतनी बड़ी दुख की घड़ी हमारी फैमिली पे थी तो हम तो फैमिली होती तो शायद उस समय बहुत बड़ी परेशानी होती। हाँ, आप सोच सकते हो कि सिंगल फैमिली में जैसे फादर के चले जाने के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा फील होता है। तो हमें संयुक्त परिवार का ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि मेरे साथ मेरे चाचा ताऊ दादा दादी मौसी, मेरी माता और 3 बहन हैं, 3 एक को घर में है। तो मेरी काकी और मेरी ताई वो मेरी मौसी हैं। तो सबने एक बहुत बढ़िया तरीके से साथ दे के सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, ये जो दुख की घड़ी है, सुख दुख तो देखो सबके साथ लगे हुए हैं। तो इतना ज़्यादा उस पर से ध्यान हटा के अपने कर्म के लिए प्रोत्साहन दिया कि आप अपना कर्म करो, बाकी जो किस्मत में वो देखो मिलेगा। तो इस बात का हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में रहने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमें। तो रूबल, अंत में हमारे गांव के बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो सपना देखते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, कुछ आगे बढ़ें, तो किस तरह से वो तैयारी करें? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि फर्स्टली तो आपको जहाँ से भी जो भी गाइडेंस मिल रही है वो लो। उसके बाद अपना एक गोल सेट करो कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो यूपीएससी साइड हो, जजशिप में हो, या कहीं भी बीटेक करनी है आपको, तो मतलब यू हैव टू मेक अ टारगेट कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो फर्स्टली तो अपना गोल सेट करिए, और गोल के लिए ये नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलरली कि हमारी जो पीछे एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना ही ज़रूरी है। अब कहीं से भी आपको गाइडेंस मिल रही है, जैसे किसी को सुन के मिल रही है, अब तो यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन इंस्पिरेशन आप है जो वो ले सकते हो। तो जहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली, जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली गोल सेट करिए,
उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपको करना पड़े, हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, वो आप खुद करिए। उसके बीच में जितने भी कांटे आए उनकी कोई फिक्र नहीं करनी है, बस आपका जो लक्ष्य है, जो आपने निर्धारित किया है, उसको अचीव करो। जी, तो साथियों आप देख सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए रूबल एक उत्साह स्तंभ तो है ही, साथ ही साथ ये परिवार जो देख सकते हैं कि हमारे गांव की जो पहचान होती थी, संयुक्त परिवार, एक संयुक्त परिवार किस तरह से अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकता है, ये एक पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए पूरा परिवार भी एक स्तंभ की तरह है, मार्गदर्शक की तरह है कि हमें अपने संयुक्त परिवारों में रहकर हम अपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हमारे बच्चे अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।